न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में लैंड ग्राबरों ने मिलकर एक कब्रिस्तान को कब्जा करने की कोशिश की और इस कब्रिस्तान की सारी खबरें मिटा दी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो कब्जा हो रहा था, वक्फ बोर्ड को पहले ही इसकी इत्तला दे दी गई थी, लेकिन बर वक्त कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही कब्रिस्तान की खबरें मिटाई जा रही थी। किसी ने इसकी इत्तला वक्फ बोर्ड चेयरमैन को दे दी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला और उस्मान मोहम्मद खान इनके साथियों ने मौके पर पहुंच गए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए इस कब्रिस्तान की बाउंड्री उठाने की भी बात की। अब ये तो बात यहाँ की है, लेकिन मंगलहाट पुलिस स्टेशन से लेकर धूलपेट रोड पर 3 कब्रिस्तान या 4 कब्रिस्तान मौजूद है। इनकी दीवारें बहुत ही खस्ता हालत में है। अगर वक्फ बोर्ड को जरा भी दिलचस्पी है तो वहां की भी बाउंड्रीज उठाई जाए ताकि वो कब्रिस्तान महफूज हो। ऐसा ना हो कि वो कब्रिस्तान कब्जा हो जाए और उसके बाद आप वहां पर चले जाए, ये तो ठीक नहीं रहेगा। तो आपको चाहिए कि मंगलहाट से धूलपेट की रोड पर जो 4 कब्रिस्तान है वहां का भी जायजा ले। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बालापुर टॉम्स के सामने जो कदीम कब्रिस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे कब्रिस्तान, जो कई सालों से इंक्रोच होते होते आज कुछ ज़मीन बची हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम जिसमें लोकल का सर्वे, ग्राम मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर DI का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग, जो दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है। वो बाउंड्री का झगड़ा था। तो वो लोग जो MRO का सर्वे था और DI का सर्वे था, उससे वो लोग मुतमईन नहीं होके हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर, मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे। तो अभी वो आजकल बोलकर टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शरपसंद अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, JCB लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करे और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होके माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी जमात के कायदीन है और यहाँ पर उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और यहाँ पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाल्लाह। क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे परसों हम यहाँ पर प्री कास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे। क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया, जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं हुआ, इसलिए अब उसको AD सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रिकॉस बाउंड्री 2 साइड से उठा के, जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रिकॉस बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो AD सर्वे होगा, AD सर्वे या मुकामी MRO का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उस पर अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन रहेंगी उसको हदबंदी करके हुदूद उसके ऊपर फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होके पिछली बार MLA लैट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतजाम करके हम बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। खबर डिमोलिश कर दी उसके ताल्लुक से क्या? नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ, कुछ लोग शरपसंद अनासिर कल का जो कुछ फ़ायदा उठा के कुछ यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के लिए कोशिश किए हैं। क्योंकि इस पर ऑलरेडी कुछ खबरें थे, पुराने खबरें थे, बहुत कदीम खबरें थे। बाकी का
का तो ग्राउंड ही था, कुछ ज़्यादा रहते, लेकिन कुछ खबरें जो बहुत कदीम खबरें थे उसको कोई पत्थर वगैरह जो JCP से डिस्टर्ब करने की कोशिश किए हैं। और ये हिस्सा तकरीबन, क्योंकि मुकामी कायदीन के बखौल मुकामी कायदीन ये 15-20 साल से चल रहा है इसी तरीके से इंक्रोचमेंट, ये लोग आ रहे हैं इंक्रोच कर रहे हैं, बाजुक बिल्डिंगें बन गए, ऐसा हुआ। तो आगे इसको एक बार AD सर्वे, जल्द से जल्द AD सर्वे करवा कर, पहले तो अब जो जमीन बची हुई है उसको हदबंदी हम परसों यहाँ पे शुरू करेंगे काम, उसके बाद AD सर्वे के बाद जो भी हमारा रहेगा, यहाँ पे मुकामी कायदीन है, जैसा MP साहब है, MP साहब से भी बात करेंगे, उनसे भी बात करके उनकी भी मदद लेंगे, यहाँ के मुकामी कायदीन है, इन सब की मदद लेंगे। मदद लेके हम है सो जो इंक्रोचर्स है ना उनको भी कैसा बर्खास्त करने के कानून, उसको हम कानूनी तौर पर कैसा बर्खास्त करने की, वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बरकातहू। आज हम बालापुर आए हैं। यहाँ पे एक नागवार वाक़या हुआ है जो क़दीम क़ब्रस्तान को मिसमार किया गया है और यहाँ पे जो पुराने कबूर थे उसको तोड़ा गया है JCP से। जैसा हमको इत्तला मिली, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, मैं इमीडिएटली यहाँ पे आए और उस वक्फे में हमारे करीम भाई पुलिस स्टेशन को जाके मेरे से कोऑर्डिनेट थे, फ़ोन पे भी पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन भी दिए हैं, और हमारे अब्दुल्ला भाई भी थे। तमाम यहाँ के ज़िम्मेदार लोग, फ़िक्रमंद हजरात हमको इन्फॉर्म करें और बहुत अच्छे हिसाब से जाके कंप्लेन वगैरह करें, तमाम डिटेल से। और इंस्पेक्टर भी यहाँ पे आए, ACP साहब भी आए, खुद पर्सनली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आए। इंशाल्लाह 2 दिन में यहाँ पे प्रकाश की वॉल अपने लगा देंगे। और मज़ीद जो इसका सर्वे है, सर्वे नंबर 8 और सर्वे नंबर 7 के बीच में कुछ इसका झगड़ा है, तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो खबूर को मिसमार करे उस पे हम कमिश्नर, यहाँ के कमिश्नर साहब को भी मिल रहे हैं, चेयरमैन साहब के साथ, बिल्कुल उन पे स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। हर चीज़ को ये तमाशा बना लिए। और मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके अतराफ़ और अकनाफ में जहाँ पे भी मसाजिद है, क़ब्रस्तान है, इमाम बाड़े है, आशुर खाने हैं, इसकी हिफाजत करना पहला आपका काम है। उसके बाद वक्फ बोर्ड भी आती है और हम भी आते हैं। जब तक उसकी निगरानी नहीं होती, जब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, जो चीज़ के कुछ मसाइल है आप वक्फ बोर्ड में लेके आइए, उसकी बाउंड्री करवाएंगे, उसको जैसा सेफगार्ड हो सकता है वो करेंगे हम। ये सब हादसे हुए बाद आना बोल तो बहुत तकलीफ की बात है। बहुत पुराने गच्ची के खबूर थे यहाँ पे, मैं भी साबिका में भी आके गया था यहाँ पे और अभी भी आया। और करीम भाई जैसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों की फिक्र रखते हैं और यहाँ के लोग बहुत पुरअमन इस चीज़ को हैंडल करे हैं, इसको कोई बड़ा इशू होने नहीं दिए। लेकिन बहुत तकलीफ की बात है कि ये हादसे होना। तो मैं अभी पुलिस वालों से भी वही बात करें हम, बिल्कुल पहला हमारा डिमांड यही है कि इस पे जो भी JCP चला है वो सीज होना, जो ये हरकत करे उन पे केस होना। रह गया कोई भी चीज़ का सर्वे रहा तो दोनों पार्टी रहते सर्वे में और पुलिस रहती, पुलिस बंदोबस्त रहता, हर MRO भी रहता। बहरहाल ये जो भी हादसा हुआ हम उसके बहुत अफसोस है उसके लिए हमारे को। और आज चेयरमैन साहब इमीडिएटली आए, अजमतुल्लाह हुसैनी, हमको मालूम हुआ सो हम जितना वक्फा हम रास्ते का लिए बस उसी वक्फे में आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर अभी फिल वक्त बैरिकेड्स लगा दिए, यहाँ पे कोई दूसरी हरकत नहीं होंगी। अब इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, जब ये कब्रिस्तान जब सिक्योर हो जाएगा इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए और इसको आबाद भी रखना चाहिए। बस मैं यही आप लोगों से बोलूँगा कि पुरअमन यहाँ पे बालापुर की पुलिस बहुत अच्छा काम करते हुए ये चीज़ को इमीडिएटली कंट्रोल कर ली है और इंस्टेंट केस भी बुक कर लिए। कल इंशाल्लाह केस नंबर भी बोलेंगे। परसों मैं अजमतुल्लाह हुसैनी साहब खुद यहाँ पे आके पूरा बाउंड्री वॉल कराएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। ये बालापुर का एक कब्रस्तान था कदीम। वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब को बोलने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब अभी कुछ भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेने की वजह से आज यहाँ पे बालापुर का कब्रस्तान को मुकम्मल तौर पे देखिए डिमोलिश कर दिया गया और ये पूरा मटेरियल वगैरह ला के डाले। कई बार, एक ने दो ने, कई बार उसके ऊपर नुमाइंदगी करने के बावजूद भी हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब इसके ऊपर नज़रअंदाज करते रहे और आज पूरा बुलडोज़र लगा दिया गया। ये देखिए इस तरीके से कब्रस्तान में ख़बरें बता दूँ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की नाकामी और एकदम खामोशी की वजह से आज ये कब्रस्तान पूरा मुकम्मल तौर पे आज डिमोलिश करने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए ये ऐसा ख़बरें हैं ये पूरी। ये पूरे देखिए कदीम ख़बरें हैं ये
न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।